कुछ स्टोरीज़ को सुन के ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई हॉरर मूवी होगी या फिर कोई दूसरी कहानी होगी, मगर कभी-कभी रियलिटी मूवीज़ से भी ज़्यादा स्कैरी होती है। 2001 में जर्मनी के रोटेनबर्ग नाम के एक शांत गाँव में एक आदमी ने कुछ ऐसा किया जिससे दुनिया काँप गई। उसका नाम था आर्मेन म्यूज़, पर नॉर्मल इंसान था ये। एक आईटी टेक्नीशियन, एक पोलाइट और पड़ोसी से फ्रेंडली रहने वाला। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा अंधेरा था जिसे समझना मुश्किल है। आर्मिन बचपन से ही अलग था, थोड़ा इंट्रोवर्ट, थोड़ा अकेला। उसके अंदर एक ऑब्सेशन पड़ रहा था, किसी इंसान को खाने का ऑब्सेशन। पर ये कोई रैंडम विक्टिम का केस नहीं था जिसे उसने मारा। उसने खुद मरने की परमिशन ली थी। कोई बंदा अपनी मर्जी से मरने आए और दूसरा उसे खाए, ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये इंसान के नेचर का पर सवाल था। आर्मिन न्यूज़ ने दुनिया को दिखा दिया कि मॉन्स्टर्स कभी-कभी बिल्कुल आम इंसान का चेहरे के पीछे छुपे होते हैं। पहले कुछ भी जाने, हम उसका बैकग्राउंड जानना उसे हमें बहुत ज़रूरी रहेगा। आर्विन का बचपन एकदम अकेला था। उसके फादर उसकी फैमिली को छोड़ के चले गए थे। जब आर्विन छोटा था, वो सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता था, जो बहुत कंट्रोलिंग और स्ट्रिक्ट थी। उसने आर्मिन को कभी फ्रीली जीने नहीं दिया, या उस ना दोस्तों के साथ टाइम बिता पाता था वो, ना अपने इमोशन एक्सप्रेस करने का मौका मिलता था उसे। वो अक्सर अपने घर के मैनिक्विन्स, मतलब अपने घर के मूर्तियों से बात करता था, जैसे वो उसके दोस्त हों। यहीं से उसके अंदर एक अजीब लोनलीनेस पलने लग गई, और उस लोनलीनेस ने एक स्ट्रेंज फैंटेसी को जन्म दिया। उसने सोचना शुरू कर दिया, अगर मैं किसी इंसान को खा लूं तो क्या वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसके लिए ये लव का ट्विस्टेड वर्जन, ईट समवन टू कीप देम फॉरएवर। इस सोच ने उसके दिमाग में एक डार्क वर्ल्ड खोल दिया, एक ऐसी दुनिया जहां पेन, लव और डेथ सब एक ही इमोशन बन गए थे। और जब इंटरनेट आया, उसके सपनों का दरवाजा खुल गया। लेट 1990s में आर्मिन ने एक ऑनलाइन कैनिबलिज्म फोरम में ज्वाइन किया, और उस कैनिबलिज्म फोरम का नाम था कैनिबल कैफ। ये फोरम रियल लाइफ कैनिबलिज्म फैंटेसीज शेयर करने के लिए था। लोग यहाँ पर अपने डार्केस्ट डिजायर्स लिखते थे, जैसे आई वॉन्ट टू बी ईटन या आई वॉन्ट टू ईट समवन। आर्मिन ने भी अपना पोस्ट डाला जिसमें लिखा था, लुकिंग फॉर अ विलिंग विक्टिम, समवन हु वांट्स टू बी ईटन। सोच के देखो, ऐसा पोस्ट और कोई सीरियसली रिप्लाई करे, यही सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट था। डजन्स ऑफ लोगों ने रिप्लाई किया, पर सब या तो मजाक कर रहे थे या डर के भाग गए। फिर उससे एक बंदा मिला जिसका नाम था बर्न जुर्गन ब्रांडिस। पता नहीं इसका नाम मैं सही ले रहा हूँ या नहीं, स्क्रीन पे लिखा है, देख लो। एक इंजीनियर जो कि बर्लिन से था। बर्न सच में मरने के लिए रेडी था। उसने आर्मिन से कहा, मैं चाहता हूँ तुम मुझे मारो और खा जाओ। और यहाँ से शुरू होती है एक रियल लाइफ नाइटमेयर जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। 9 मार्च 2001 रोटेनबर्ग, बर्न ब्रैंडिस आर्मिन के घर आया। इस तरह से अपनी मर्जी से वो दोनों ने डिनर किया, फिर कैमरा ऑन किया। हर मोमेंट रिकॉर्ड हुआ। आर्मिन ने उससे पूछा, आर यू श्योर? बर्न ने कहा, हाँ। बर्न ने यस कह दिया, और पहले उन्होंने मिलके एक हॉरिफाइंग एक्ट किया। आर्मिन ने उसका पार्ट काट दिया, और दोनों ने उसे कुक करके खाने की कोशिश की। मतलब बर्ड अभी भी जिंदा था, रिकॉर्ड हो रहा था। फिर आर्विन ने बर्ड को सेडेटिव दिए और एक ह्यूमन वे में मार दिया। उसके बाद उसका बॉडी पार्ट्स कट करके फ्रीजर में रख दिए। अगले 10 महीने तक
आर्मिन उसका मीट कुक करके खाता रहा, जैसे ये उसके लिए नॉर्मल डिनर रूटीन हो। आर्मिन के लिए ये एक इमोशनल कनेक्शन था। उसके वर्ड्स में, अब वो हमेशा मेरे अंदर है। आर्मिन सोचता था उसका सीक्रेट कभी नहीं खुलेगा, लेकिन 2002 में उसने ऑनलाइन फिर से एक पोस्ट डाला, लुकिंग फॉर अनदर विलिंग विक्टिम। अनदर मतलब फिर से मैं एक और को ढूंढ रहा हूँ। इस बार पुलिस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। पुलिस ने उसका घर सर्च किया और जो मिला उसने सबको शॉक कर दिया। फ्रीजर में ह्यूमन मीट का पीसेस, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और बर्न का स्कल। आर्मिन ने सब कामली कन्फेस कर दिया। हाँ हाँ, मैंने उसे मारा है और खाया भी है, लेकिन उसने खुद कंसेंट भी दिया था। मतलब जैसे कि आर्मिन ने पोस्ट डाला था, लुकिंग फॉर अ विलिंग विक्टिम, वैसे ही तो आर्मिन ने एक कंसेंट भी फॉर्म भी दिया था उसे, जिसे बर्ड ने साइन किया था। पुलिस स्टर्न थी, ये मर्डर था या कंसेंटेड डेथ, कोर्ट ने डिसाइड करने में सालों लगा दिए, क्योंकि ये केस पूरी प्योर लॉ के अगेंस्ट भी था और लॉजिक के भी। शुरू में आर्मिन को सिर्फ मैनस्लॉटर का केस मिला, 8 साल की जेल, लेकिन मीडिया प्रेशर, पब्लिक आउटरीच और बाकी सारे दबाव में आने की वजह से ये केस दोबारा खोला गया 2006 में। कोर्ट ने उसे मर्डर का चार्ज दे दिया गया, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। कोर्ट ने कहा, कंसेंट होने के बावजूद किसी को मारना और खाना एक क्राइम है। आर्मिन ने कोर्ट में कामली कहा, मुझे रिग्रेट नहीं है, मैं सिर्फ एक पार्टनर चाह रहा था। ये लाइन सुन के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके लिए ये एक लव स्टोरी थी, दुनिया के लिए एक नाइटमेयर। साइकोलॉजिस्ट ने आर्मिन का ब्रेन स्टडी किया, उसके अंदर एक रियल मेंटल कंडीशन थी, कैनिबलिस्टिक पैराफिलिया। उसके लिए खाना मतलब पजेस करना, प्यार करना। वो किसी के साथ रह नहीं सकता था, तो उसने डिसाइड किया, मैं उसे अपने अंदर ही रखता हूँ। एक ट्विस्टेड सेंस ऑफ लव, उसकी अकेलापन, माँ का कंट्रोल और चाइल्डहुड ट्रॉमा ने मिलके उसके दिमाग को तोड़ दिया। आज भी लोग उसे मिलने जाते हैं, जेल में उसे जेंटलमैन कैनिबल कह के बुलाते हैं, क्योंकि वो पोलाइट और काम व्यक्ति था। पर उसकी कहानी याद दिलाती है, कभी कभी सबसे ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर वो होते हैं जो सबसे ज्यादा